हेलो क्लास 6 स्टूडेंट आपको अप्रैल मंथ में मैंने वर्कशीट सेंड करी थी हिंदी की। ये उसकी आंसर की है। जिन भी स्टूडेंट ने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है वो मुझे मेरे नंबर पर पीडीएफ बनाकर सेंड करेंगे और इससे मैच करेंगे। ओके, जिन स्टूडेंट ने वर्कशीट कंप्लीट नहीं करी है वो भी वर्कशीट कंप्लीट करके पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करेंगे। आप HW जो होमवर्क दिया था उसका आप अलग पीडीएफ बनाएंगे और वर्कशीट का अलग पीडीएफ बनाएंगे। ओके, और कल शाम तक आप मुझे पूरा पीडीएफ बनाकर सेंड करिएगा। तो देखते हैं इसका टॉपिक। फर्स्ट वाली जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। दी गई वर्ग पहेली में से उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित एक एक शब्द ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। अब ये उपसर्ग मैंने यहाँ पे दे रखे थे अव, वी, उप, आ, प्रत्यय दे रखते वान, ई, इला, आका, अक। तो ये सारे उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाने हैं इसमें से, इस वर्ग पहेली में से, और ढूंढना है। तो देखिए यहाँ से अव से बनेगा अवगुण, इस प्रकार से फिर अधर्म, विज्ञान, आचरण, धमाका, उपचार और पाठक। इस प्रकार से इस वर्ग पहेली में से आपको सारे ढूंढने हैं और सर्कल करके पीडीएफ बना के मुझे पूरा सेंड करना है। ओके, वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए उपसर्ग प्रत्ययों की मदद से नए शब्दों का निर्माण करिए। अब जैसे अधि में कार उपसर्ग लगेगा तो क्या बन जाएगा? अधिकार, फिर अधिनायक, अधिशासी, अधिराज, इस प्रकार से। और प्रत्यय, कार प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? साहित्य में साहित्यकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कलाकार, इस प्रकार से। फिर है दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो मधुरता, चतुराई, सजावट और दूध वाला, इसमें से मूल शब्द क्या होगा? मधुरता में मधुर और ता प्रत्यय, चतुराई में चतुर और आई प्रत्यय, सजावट में सज और आवट प्रत्यय, दूध वाला में दूध मूल शब्द और वाला प्रत्यय है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो ये शब्द हैं, ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द। तो उपसर्ग अचल में क्या उपसर्ग होगा? जो आगे जुड़ता है अ क्या होगा? उपसर्ग। और मूल शब्द क्या हो जाएगा? चल। इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? कुरूप में कु उपसर्ग हो जाएगा और रूप क्या हो जाएगा? मूल शब्द। इसी प्रकार अधर्म में अ उपसर्ग बनेगा और धर्म क्या बनेगा? मूल शब्द। उपहार में उप उपसर्ग बनेगा और हार क्या बनेगा? मूल शब्द। ओके, तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2, इसका टॉपिक था संज्ञा। दिए गए शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा पर गोला लगाइए। अहम से क्या बनेगा? अहंकार। राष्ट्र से बनेगा राष्ट्रीयता। लाल से बनेगा लालिमा। चुनना से बनेगा चुनाव। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है तालिका में दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखो। ये वाक्य दे रखे हैं, इधर संज्ञा शब्द दे रखे हैं, तो इसमें से आपको संज्ञा शब्द ढूंढना है। जैसे ग्राहक ने दाल खरीदी तो इसमें क्या बनेगा? संज्ञा शब्द ग्राहक और दाल। पथिक को प्यास लगी, में संज्ञा क्या है? पथिक और प्यास। मीनाक्षी के परिवार में 4 सदस्य हैं तो मीनाक्षी और परिवार। अध्यापक ने बच्चों को बुलाया, अध्यापक और बच्चों। दादाजी पार्क में टहल रहे हैं, दादाजी और पार्क। ये क्या है? सब संज्ञा शब्द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए वाक्यों की संज्ञा संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। जैसे वह कान से बहरा है, इस वाक्य को हम कान से बहरा है न लिखते हुए क्या लिखेंगे? वह बहरा है। कान से अपन हटा देंगे। फिर दादाजी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो दादाजी बहुत ज्ञानी हैं। व्यक्ति को हम नहीं लिखेंगे, ये क्या है? अशुद्ध। रामू उसका बालक है, तो बालक नहीं है, रामू उसका क्या है? पुत्र है। कुत्ता दहाड़ता है, इसकी जगह दहाड़ने की जगह क्या आ जाएगा? कुत्ता भौंकता है। कुत्ता दहाड़ता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए संज्ञा शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कवि, तो कवि दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। इस प्रकार से आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स के आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है। इससे आप कवि से आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, कोई सा भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गंगा। गंगा एक पवित्र नदी है। पढ़ाई, रोहित सुबह पढ़ाई करता है। दाल, काव्या को दाल बहुत पसंद है। इस प्रकार से आप और भी कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं।
ओके, अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 का टॉपिक है सर्वनाम। दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाओ। वह घूमने जा रहा है तो वह सर्वनाम हो जाएगा इसमें। तरुण अपनी कार के साथ खेलना पसंद करता है तो अपनी सर्वनाम हो जाएगा। मीरा और उसकी माँ रेलगाड़ी में यात्रा कर रही हैं तो उसकी। यह जग मेज पर रख दो तो यह सर्वनाम हो जाएगा। यह खिलौना किसका है तो यह और किसका सर्वनाम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों में सर्वनाम वह के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ है। उचित शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए और उसका प्रयोग समझिए। अब देखिए यहाँ पर वाक्यों में सर्वनाम वह के विभिन्न रूप लिखने हैं। जैसे देखो वह, अब वह के विभिन्न रूप क्या क्या है वो इस प्रकार हमें लिखना है। देखो वह जा रहा है, रोको, उसे रोको, वह का रूप क्या है उसे। उसका नाम मयंक है, उसका। उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उसने। उसके काम के लिए हम सब तैयार रहते हैं, उसके। तो अब देखो सर्वनाम के विभिन्न सर्वनाम वह के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। उसे, उसका, उसने, उसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। खाली स्थान में उचित सर्वनाम शब्द लिखिए। दरवाज़ा खोलो, शायद आया है कोई या कुछ, तो शायद कोई आया है। ओके, नेक्स्ट गाना नहीं आता। मेरे गाना नहीं आता या मुझे गाना नहीं आता, तो क्या आ जाएगा, मुझे गाना नहीं आता। वहाँ कौन बैठा है या वहाँ क्या बैठा है, तो वहाँ पर कौन बैठा है। और यह मेरी घड़ी है, यह और ये, तो यह आ जाएगा यह मेरी घड़ी है। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, कोई या कुछ, तो मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। यह मेरी पेंसिल है, तो क्या हो जाएगी, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। यह निश्चित चीज की बात हो रही है, इसी पेंसिल की बात हो रही है कि यह पेंसिल मेरी है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। माँ बाजार से कुछ लाई, कुछ में अनिश्चितता का बोध हो रहा है, कुछ क्या लाई, क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कौन रहता था, कौन में प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। और कोई आ जाएगा, तो कोई आ जाएगा, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4, क्रिया। दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। अब देखिए यहाँ पर वह, पढ़ना, नदी, सच, तो यहाँ पे पढ़ना क्रिया हो जाएगी। बस, मुझे, माला, चलना क्रिया हो जाएगी। झूलना क्रिया हो जाएगी। इसमें हंसना क्रिया है। फिर दौड़ना क्रिया है। धोना क्रिया है। जाना क्रिया है। उड़ना क्रिया है। खेलना और देखना, इसमें सब में ना जुड़ा हुआ है, वो सब क्या है, क्रिया। ओके, जो क्रियाएं, जो काम हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्या होती है, क्रिया ही है। ओके, दिए गए क्रिया शब्दों के मूल धातु रूप लिखिए। जैसे दे, तो इसका मूल धातु रूप क्या हो जाए, देना, तो क्या हो जाएगा, दे। जाना, तो जा। धोना, धो। लिखना, लिख। गाना, गा। चलना, चल। टहलना, टहल। खाना, खा। ओके, तो खाना में क्या हो जाएगी, जो मूल धातु रूप होते हैं वो क्या, जो मूल धातु रूप है वो इस प्रकार से आपको लिखना है। दिए गए वाक्यों में उचित क्रिया रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। छात्र परीक्षा देना से क्या बनेगी, देते हैं। माँ बाजार जाना से क्या बनेगी, जाएगी। शेर दहाड़ना तो क्या बनेगी, शेर दहाड़ता है। पिताजी अखबार हैं, पढ़ना तो पढ़ रहे हैं। बच्चे पार्क में खेलना, खेल चुके हैं या खेल रहे हैं। किसान खेती में करना, तो किसान खेती कर रहा है। अब देखो आपके वर्कशीट नंबर 5, ये है विशेषण। इसका टॉपिक क्या है, विशेषण। अब इसके आंसर देखिए। दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। लोभ से क्या बनेगा, लोभी। पीड़ा से पीड़ित। परिवार से पारिवारिक। तुम, तुम्हारा, वह, वैसा। रक्षा, रक्षक। दुख, दुखी। बेचना, बिकाऊ। पीछे, पिछला, बाहर और बाहरी। दिए गए विशेष शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द लिखिए। विशेष और विशेषण। व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विशेषण। किसी और विशेषण हो सकते हैं बहुत सारे, यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, आप समझिए। जैसे व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, कोई भी एक लिखना है आपको। ओके, भाई, अच्छा भाई, चचेरा भाई, छोटा भाई। बच्चे, शरारती बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, इस प्रकार से। सैनिक, बहादुर सैनिक। स्थान, सुंदर। कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, 20 मीटर कपड़ा, इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके,
दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके भेदों को लिखिए और भेदों के नाम लिखिए। जैसे वाक्य दे रखा है विशेषण शब्द और भेद, तो विनय मेधावी छात्र है, विशेषण क्या हो जाएगा मेधावी, और ये मेधावी कौन सा भेद है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण है। तालाब में कम पानी है, तो कम क्या हो जाएगा विशेषण, और ये क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, किसमें आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक में। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तेज विशेषण हो जाएगा और क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। 2 लीटर दूध है, ये तो 2 लीटर दूध है, 2 लीटर क्या हो जाएगा विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। चाय बहुत गर्म है, तो गर्म क्या हो जाएगा विशेषण और ये क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। लास्ट वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 6, टॉपिक काल का। दिए गए वाक्यों में सही के आगे राइट का और गलत के आगे क्रॉस का सिंबल लगाइए। जैसे वाक्य काल के 2 भेद होते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। काल का अर्थ होता है समय, राइट हो जाएगा। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, यहाँ पे राइट करना है। वर्तमान काल बीते समय का बोध कराता है, रॉन्ग करना है। अपूर्ण वर्तमान काल के 2 भेद होते हैं, ये भी रॉन्ग करना है। ओके, दिए गए वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित करके काल बताओ। जैसे साक्षी कविता सुना रही थी, तो भूतकाल हो जाएगा। सोहन गृह कार्य कर रहा है, वर्तमान काल। नेहा मेला देखने जाएगी, भविष्यत काल। फिर हो जाएगा दादाजी कल गांव आएंगे, भविष्यत काल। माँ खाना पका रही है, वर्तमान काल। दिए गए वाक्यों को वर्तमान काल में बदलकर पुनः लिखो। मीनू ने पत्र लिखा, क्या बनेगा मीनू पत्र लिख रही हैं या मीनू पत्र लिखती है। ठीक है। गाय घास खा रही थी, गाय घास खा रही हैं। सुधीर अपना गृह कार्य पूरा करेगा, सुधीर अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है या करता है। दर्जी कमीज सिल चुका था, तो दर्जी कमीज सिल रहा है। ओके स्टूडेंट, ये आपकी वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट होती है। सभी स्टूडेंट मुझे वर्कशीट और होमवर्क का अलग अलग PDF बनाकर कल शाम तक मुझे सेंड करेंगी। ओके, थैंक यू।